हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी के जीवन को लेकर। उनके जीवन से जुड़ी हर एक जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कस्तूरबा गांधी को महात्मा गांधी की सहचारिणी के तौर पर तो जाना ही जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनका एक नाम बा के नाम से भी था, जो लोग उन्हें प्यार से बा के नाम से बुलाते हैं। बा ने बापू के साथ मिलकर इस देश को आज़ाद करवाने में अहम योगदान दिया है। कस्तूरबा को बापू अपनी पत्नी से अधिक सहयोगी मानते थे और उनसे विचार विमर्श करके ही उन्होंने अपने जीवन के कई अहम फैसले लिए। वे त्याग, आत्म बलिदान और सहिष्णुता की साक्षात प्रतिमूर्ति थीं। वहीं बात करेंगे इनके बचपन को लेकर। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल 1869 को तत्कालीन काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता गोकुलदास मकंजी एक प्रसिद्ध व्यापारी थे और माता का नाम ब्रज कुंवरी था। दोनों ही फैसला और धार्मिक विचारों के थे। यही कारण है कि माता पिता के सदृढ़ और आचार विचार की अमिट छाप कस्तूरबा पर भी पड़ी। कस्तूरबा का विवाह 13 वर्ष की आयु में ही मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू के साथ हो गया था। वे एक दृढ़ प्रतिज्ञ, सत्यनिष्ठ, कर्मठ और पुरुष की सहधर्मिणी थीं। आरंभिक वैवाहिक जीवन कस्तूरबा के लिए बहुत आसान नहीं था। बापू के सिद्धांतों और सरोकारों को समझने में उन्हें वक्त लगा और इस बीच उनके और बापू के बीच कई बार मतभेद और विवाद भी हुए, जिनका उल्लेख महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग में की है। बापू ने लिखा है कि एक दिन विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि एक दिन अपने मन के विरुद्ध कार्य करने पर वे कस्तूरबा को अपने घर से निकालने तक को तैयार हो गए थे। अपनी आत्मकथा में बापू एक स्थल पर लिखते हैं, अपने अत्याचारों और कठोर नियमों से जो दुख मैंने अपनी पत्नी को दिया, उसके लिए अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता। विवाह के कई वर्ष बाद तक बापू की शिक्षा जारी रही, पर उन्हें बैरिस्ट्री पास करने के लिए विलायत भी जाना पड़ा। कस्तूरबा ने बापू के पढ़ने लिखने में कभी भी किसी प्रकार की अड़चन नहीं डाली। बापू के साथ जब उन्हें स्वयं को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, तब तो उन्होंने अपने जीवन को और भी अधिक कठोर और संयमित बना लिया था। वहीं बात करेंगे कस्तूरबा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष और आंदोलन को लेकर। दक्षिण अफ्रीका में पति के सहयोग के लिए उन्होंने बर्तन मांजने, कपड़े धोने और दूसरों की छोटी छोटी सेवाएं करने का भी कार्य बहुत सहजता और संतोष के साथ किया। कस्तूरबा में स्वाभिमान होते हुए भी धैर्य एवं साहस था। दक्षिण अफ्रीका में स्मर्टस सरकार ने जब बिना रजिस्ट्री विवाहों को अवैध घोषित कर दिया और भारतीयों की विवाहित पत्नियों को रखेल करार दिया कि जिससे उनकी संपत्ति पर सुगमता से अधिकार हो सके, और उस समय गांधी जी के नेतृत्व में एक भीषण आंदोलन हुआ था। गांधी जी के साथ ही साथ कस्तूरबा ने भी उस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। वे घूम घूम कर स्त्रियों में शक्ति और स्फूर्ति का उद्घोष करती थीं। एक बार कस्तूरबा बहुत बीमार पड़ी। स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें मांस का झोल लेना बताया, किंतु कस्तूरबा ने भगवान के भरोसे पर अत्यंत दृढ़तापूर्वक इसे लेना स्वीकार कर दिया। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में उनके वैवाहिक जीवन का एक अध्याय अत्यंत सफलतापूर्वक बीता। वहीं बताना चाहूँगा कस्तूरबा गांधी का भारत की आज़ादी में योगदान। भारत लौटने पर कस्तूरबा सुख, दुख, आशा, निराशा सभी विकट परिस्थितियों में गांधी जी के साथ रहीं। एक स्थल पर बापू लिखते हैं, हमें दो मित्र व्यक्ति नहीं रह गए। मेरी वैसी कोई इच्छा नहीं थी, तो भी उन्होंने मुझ में लीन होना पसंद किया। अतः वे सचमुच ही मेरी अर्धांगिनी बनी। वे बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थीं, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वे अनजाने ही अहिंसक असहयोग की कला के आचरण से मेरी गुरु बन गईं। सन 1906 में जब बापू ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, तो कस्तूरबा ने
सहयोगिनी की तरह बापू के आध्यात्मिक और नैतिक स्तर को ऊपर उठाने का मार्ग प्रशस्त किया। कस्तूरबा ने कभी भी किसी कार्य के लिए बापू को नहीं रोका। उन्होंने सदैव उनकी प्रसन्नता में अपनी अपनी प्रसन्नता समझी। उन्होंने अपनी बहुत सी इच्छाओं का दमन करके बापू के आदर्श अपनाए और उन्हीं की अनुगामिनी बनी। चंपारण सत्याग्रह के समय बापू ने देहातों की सफाई और ग्रामीणों को धैर्य बंधाने का कार्य कस्तूरबा को सौंपा था। वे गांव-गांव घर-घर में घूमकर अशिक्षित और निर्धन नर नारियों को स्वच्छ रहने की उपयोगिता बताती थीं और स्वयं भी जो कुछ शरीर से बन पड़ता था सेवा कार्य करती थीं। सन 1921 में सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर वे भारतीय महिलाओं की अगुआ बनी और बारदोली सत्याग्रह में बापू के जेल चले जाने पर उन्होंने दीनहीन निराश्रित कृषकों को धैर्य बंधाया। कस्तूरबा का जीवन अत्यंत सादा और संयमित था। उनकी अपनी कुछ इच्छा तो रह नहीं गई थी। उनका सारा समय बापू की सेवा में ही लगता था। प्रातःकाल 4 बजे उठकर वे बापू के साथ प्रार्थना करती हैं। इसके बाद वे बापू के स्नान के लिए गर्म पानी और जलपान का प्रबंध करती हैं। बापू जब भ्रमण के लिए जाते तो वे 1 घंटे रामायण और गीता का पाठ करती। उन्हें रामायण से अत्यंत प्रेम था। वे यदा कदा उसकी चौपाइयाँ भी गाती थीं। स्वच्छता का बापू को बहुत अधिक ध्यान रहता था। बापू के लिए वे स्वयं ही भोजन बनाती थीं। घर की समस्त व्यवस्था और बापू की सेवा समाप्त कर लेने के पश्चात वे अखबार पढ़ती और सूत काटती थीं। बापू के उपवास के दिनों में वे उनकी निरंतर सेवा में लीन रहती थीं और शक्ति बनाए रखने के लिए दिन में केवल 1 बार भोजन करती। जीवन और मृत्यु के भीषण क्षणों में पति की सेवा में अहर्निश रत कस्तूरबा की इंद्रियां अधिक परिश्रम करती और उनके साथ ही साथ उपवास रखती थीं। निसंदेह उनकी कठोर तपस्या बापू के उपवास से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती थी। सेवाग्राम और साबरमती के आश्रम में तो कस्तूरबा को साक्षात देवी समझा जाता था। उन्होंने अपने प्रेम सेवा से सभी के दिलों को जीत लिया था। आश्रम की वाहिनी जो बापू से अपने दुख सुख कहने में संकोच करती थीं, वे अनायास ही कस्तूरबा की सहानुभूति प्राप्त करती और अपनी कठिनाइयां उनके समक्ष रखती। कस्तूरबा के निश्चल हृदय में प्रेम की उन्मुक्त धारा प्रवाहित होती रहती। कर्नल लेडनहार्ट ने एक स्थान पर लिखा है, भारत जाने पर हमें श्वेत खादी वस्त्र में परिवेष्टित इससे अधिक दर्शनीय वस्तु न मिलेगी, जो प्रथम कोटि की गृहिणी के रूप में सेवाग्राम में निवास करती हैं और आश्रम वासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगी रहती हैं। वहीं बात करेंगे कस्तूरबा गांधी की मृत्यु को लेकर। 22 फरवरी 1944 को शिवरात्रि के पवित्र दिन आगा खां महल में कस्तूरबा ने अपनी अंतिम सांस ली। अंतिम क्षणों तक उन्हें बापू का ही ध्यान बना रहा। मृत्यु के पूर्व उन्होंने बापू के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। बापू आए और उन्होंने उनका सिर गोद में रख लिया। वे उन्हें देखकर कहने लगीं, अब जाती हूँ, और तभी उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनका दाह संस्कार होने के पश्चात बापू ने कहा था, कस्तूरबा मेरे जीवन का अविभाज्य अंग थी। यद्यपि मैं चाहता कि वे मेरे सामने ही चली जाएं, किंतु उनकी मृत्यु से मेरे जीवन में जो सूनापन आ गया है उसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये थी कस्तूरबा गांधी के जीवन से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।